जय हिंद। बिहार एसटीटी गरमाता मुद्दा, लगातार सियासी जंग, विपक्ष और पक्ष में टकराव, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं। वो लगातार देर करती हुई, वो जानती है कि पेंच फंसेगा, बहाली रुकेगा। आखिर जब ये सब मामला है तो इसके बीच में ही हमारे सबसे प्रिय जो नेता हैं पप्पू यादव जी, जो आपको पता है कि कोरोना के समय में भी वो जा जाकर सबको रोटियां और खाना बांट रहे थे, दवा उपलब्ध करा रहे थे, और जो हालात है हमारे हॉस्पिटल को वो उजागर कर रहे थे। लेकिन ये कुछ सत्ता पक्ष के लोगों को पसंद नहीं आया और उनको उसी समय जेल में डाल दिया गया, मुद्दे को लेकर विभिन्न प्रकार के। वो एसटीटी के लिए लगातार प्रयासरत थे, पहले भी आज भी होंगे अगर वो बाहर आ जाते हैं। लेकिन उनके समर्थकों का अब स्पष्ट कहना है कि एसटीटी अभ्यर्थियों के लिए पप्पू यादव मैदान में आएंगे और उनके साथ खड़े हैं। तो एक शुभ चीज ये जो है से सकारात्मक विचार है, शुभ विचार है, और आ जाते हैं तो इससे मजबूती मिलेगी और इससे सरकार पर दबाव बनेगा और जल्द बहाली आप लोगों की हो जाएगी। तो अब हम लोग तैयार हो जाए, लेकिन हम लोगों को उनका साथ देने की ज़रूरत है, उन्हें बाहर निकालने की ज़रूरत है और उनके साथ एक कतार में खड़ा होकर और इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। जी, जिस प्रकार से 80,000 समथिंग जो अभ्यर्थी वो पास हो गए हैं, उससे अब सीट अगर इंक्रीज नहीं किया गया तो फिर हम लोग दर दर की ठोकरों में भटक जाएंगे। तो एक होकर रोजगार के मुद्दे को उठाना है। जो मोदी जी कहा करते थे कि सबको नौकरी, और जो उन्होंने वादा किया था नौकरी देने का उस पर अमल करे, और वो भी अपने सरकार जो बीजेपी की सरकार है और इंडिया की जो सरकार है उसको एक साथ एकजुटता के साथ बेरोजगारी को दूर किया जाए। क्योंकि जिस प्रकार से शिक्षकों की कमी है और उस हालात में जो बेरोजगार घूम रहे पढ़ लिख कर, उनकी क्या हालात होगी आप समझ सकते हैं। तो ये शुभ समाचार है कि पप्पू यादव जी मैदान में आ गए हैं, और जो हमारे शिक्षा मंत्री कहते हैं कि पारदर्शिता पूरी तरह अपनाई जा रही है। लेकिन जिस प्रकार से सीट है और जिस प्रकार से लोग 50 जगह 100 जगह अप्लाई कर चुके हैं, उनको समझ में नहीं आता कि जाए तो कहाँ, और जहाँ पे जाते हैं वहाँ पे हो नहीं पाता है और कहीं कहीं पे पूरा का पूरा खाली रहता है। और वैसे भी ये बहाली जो है महिला बनाम हो गया है, इसमें पुरुषों की संख्या बहुत कम और महिलाओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ये सब मुद्दा है क्योंकि 50% जो है आप सभी को पता है कि यहाँ पे महिलाओं का आरक्षण है और पुरुष वाले सीट भी वो ले लेते हैं, जिसके कारण सारा का सारा सीट उन्हीं के पक्ष में जा रहा है। एसटीटी बहाली में अगर ऐसा ही रहा तो बहुत दुखद समाचार होगा। लेकिन अभी तत्काल पप्पू यादव जी हम लोगों के साथ आने वाले हैं, तो ये दबाव बनाएंगे हम लोग और पूरे सभी जगह एक साथ एकजुटता के साथ आंदोलन की तैयारी बिल्कुल तैयार है। तो तैयार हो जाए और इस रोजगार लेने के मामले में एकजुटता दिखाए। सभी लोग, चाहे क्वालिफाइड हो, डिसक्वालिफाइड हो, मेरिट हो, नॉन मेरिट हो, ये कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आइए एक साथ एकजुटता का परिचय देते हैं और सरकार को हिला देते हैं।